अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग फोर्थ चैप्टर 10th क्लास का उसकी लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ, फिर से दोहरा देती हूँ कि हर एक्सरसाइज अपने अंदर एक मेथड लिए हुए थी। 4.1 हमने की, उसको करने का एक अपना मेथड था। एंड 4.2 विद अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, लेकिन उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड बना। बाकी चीज़ें देखें सेम है, ये एलसीएम से मल्टीप्लाई करना या वैल्यूज़ को निकालना या उनको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना। कुछ सिमिलैरिटीज़ थी तो एक आध फ़र्क बन रहा था मेथड के अंदर। फिर हमने 4.3 की, आज हम करेंगे 4.4 और ऑब्वियसली न्यू एक्सरसाइज है तो न्यू मेथड होगा। अब वो मेथड क्या होगा, शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन 1 है, एज यू रिजॉल्व इन पार्शियल फ्रैक्शंस आर गिवन के आपको एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। सबसे पहली चीज़ जो हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर तो नहीं है। इम्प्रॉपर नहीं होगी, क्यों? ऊपर आपके पास एक्स की 3 पावर बन रही है और नीचे स्क्वायर का स्क्वायर है। जब खोलेंगे तो वो 4 पावर बन जाएगी। इट मीन्स 3 ऊपर छोटा है, 4 बड़ा है, तो ये आपके पास प्रॉपर बनती है। सो इट मीन्स कि हम कोई मज़ीद मॉडिफिकेशन किए बगैर आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके पास समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा कि इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के अंदर क्या चीज़ नहीं है। इसके अंदर आपको देखें, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और होल स्क्वायर। अब ये दो चीज़ों का मजमूआ है। एक तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है और फिर इसका ये स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ये बार। तो ये चीज़ आपके पास आती है नॉन लीनियर। क्या आती है? नॉन लीनियर। और जो स्क्वायर आ रहा है उसको आप कहते हैं रिपीटेड। क्या कहते हैं? रिपीटेड। इसका मतलब है कि 4.4 के अंदर आपको नॉन लीनियर प्लस रिपीटेड थिंग्स मिलेंगी। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आपने ध्यान देना है। एक दफ़ा आप ये समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप बाकी क्वेश्चंस को भी समझने के काबिल हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखें, मैं आपको, चूंकि रिपीटेड है तो ऑब्वियसली आपके पास ये बनेगा 2 टाइम्स, है ना। तो आप पहले इसको ऐसे लिखेंगे, फिर आपको इसको स्क्वायर में लिख लेंगे, ठीक है। और चूंकि ये नॉन लीनियर है, ऊपर आपके पास आएगा ए एक्स प्लस बी। अब बी के बाद सी और डी आते हैं ना, यहाँ आएगा सी एक्स प्लस डी। ये था वो डिफरेंस जो आपने इसमें नोट किया होगा। इसका मतलब ये है कि अब आप इसको रिजॉल्व करना शुरू करेंगे और विद दैट सेम मेथड, जिस मेथड से आप पीछे चीज़ें हल करते आए हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब कैसे करेंगे, वही चीज़, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम वी गेट। अब मेरा नहीं ख्याल कि मैं दोबारा डिग डाउन करूं और ये चीज़ आपको समझाऊं कि मल्टीप्लाई करने से क्या चीज़ कैंसिल होगी, क्या चीज़ रह जाएगी। सो यू आर लेफ्ट विद एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए एक्स, सॉरी ए इंटू नहीं, ए एक्स प्लस बी होगा ये, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। और ये पूरा पूरा जो कैंसिल हो जाएगा तो ये सी एक्स प्लस डी आएगा, ठीक है। यहाँ से अब आप इसको ओपन कर लें एक दफ़ा। यह का बनेगा ए एक्स क्यूब प्लस 4ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसको नाम दें आप ए का। और वही चीज़ जो मैं हमेशा आप कहती आई हूँ कि अब आपका सारा जो प्रेशर है वो इक्वेशन नंबर ए पर होगा। यहाँ से आपने अपना काम करना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक और चीज़ जो इस एक्सरसाइज में गिवन नहीं है। पहले आपके पास सिंपल इस तरह की रकमें होती थी ना, आप ज़ीरो रख के तो मालूम करके फिर पुटिंग करते थे। अब यहाँ ये वो वाला मामला नहीं है, फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर वो वाला मामला नहीं है। सो आपने चलना है कैसे, इक्वेशंस को, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके। तो एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब अकेला है, फिर आप देखें बी एक्स के वाला भी अकेला है, फिर आप एक्स वाले लें तो 4a प्लस सी एक्स, और जो होगा आपके पास एक्स के बगैर वो ये आ जाएगा, ठीक है।
ये आपके पास है 4a+c और 4b+d। अब यहाँ आप कह सकते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन करवा के दोबारा आपको समझाऊंगी ताकि आपको चीज़ समझ आए। इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ 1 है और ए यहाँ एक्स क्यूब के साथ ए है, तो इसका मतलब है आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर आप एक्स के वाला करेंगे तो यहाँ तो इस साइड बी है मगर इस साइड पे एक्स के वाला नहीं है, तो क्या हो गया 0। बी आपके पास क्या आ गया 0। ठीक है, फिर आप करेंगे एक्स वाला करें 4a+c है और यहाँ एज यूजल इस साइड पर एक्स वैल्यू नहीं है 0, तो 4 इंटू ए 1 है जी सी, तो इसका मतलब है सी इज इक्वल टू ये 4 इंटू 1 4 है, यहाँ आएगा तो -4 बन जाएगा। ये भी हो गया। अब आपके पास रहता है डी, तो यहाँ पे आप देखें 4b+d और यहाँ x के बगैर वाली रकम, यहाँ सिर्फ आपके पास x क्यूब है बाकी कुछ है ही नहीं ना, तो वो 0 है, तो 4 इंटू 0 प्लस टी इज इक्वल टू 0, तो आपके पास टी भी क्या आ गया 0। ये आपकी चारों आ गई वैल्यूज। अब आप पुटिंग करेंगे तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन आई में पुटिंग करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। ए 1 है, 1 इंटू एक्स रहेगा प्लस बी आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से सी आपके पास आएगा -4x, डी 0 है तो एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। ठीक है, अब थोड़ी सेटिंग एक स्टेप फर्दर कर लेते हैं। आप लिखेंगे एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्र प्लस 4 और ये माइनस आप दरमियान में ले आए 4x बाई एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र इज योर डिजायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। आई होप ये आपको समझ आएगा। चलिए हम मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ दोबारा से, ध्यान से देखिएगा। यू आर गिवन एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करते हैं कि एम प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन ये एम प्रॉपर नहीं क्यों, ऊपर एक्स की 3 पावर आ रही है और नीचे अगर आप स्क्वायर खोलते हैं तो 4 पावर आ जाएगी, तो ये प्रॉपर है। सो वी कैन प्रोसीड फर्दर। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, देखें आपके पास दो चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, दो एक्सरसाइजेज की चीज़ें आपके पास इकट्ठी हो गई हैं, एक ये नॉन लीनियर और एक ये रिपीटेड है। तो नॉन लीनियर हो तो ऑब्वियसली वहाँ तो ए अकेला नहीं आ सकता या बी अकेला नहीं आ सकता, वहाँ पे ऐसे पेयरिंग में लेते हैं ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्र प्लस 4। ठीक है, प्लस सी एक्स बाई प्लस डी बाई एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। ये आपने किया, एन आई का नाम दिया, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से फिर आप एक्स क्यूब वाले एक साइड पे करें, एक्स के वाले एक साइड तरतीब दें, एक्स वाले तरतीब दें, फिर एक्स के बगैर वाले, और जब कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की 0, सी की -4, डी की 0, और फाइनली ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो क्या आएगा, एक्स बाई एक्स स्क्र प्लस 4 -4x बाई एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। ठीक है, ये आपका वो डिजायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है जिसके लिए आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 चैनल बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन 2 में क्या है, x4 प्लस 3x स्क्र प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र। परेशान नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना कि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया। वैल्यूज आपके पास ऐसे हो सकता है कि रकमें ज़्यादा आ जाएं, मेथड वही है, और जितनी तरतीब से और ध्यान से आप देख के सॉल्व करेंगे उतना ही आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होगा, दुरुस्त आंसर आएगा। ठीक है, अब देखें इसमें ऑटोमेटिकली क्या चीज़ है। अब आपके पास दो चीज़ें आ रही है, एक्स प्लस 1 और ये चीज़। पहले हम ये देखते हैं ना कि इम प्रॉपर तो नहीं है, इम प्रॉपर नहीं होगा क्यों, ऊपर हाईएस्ट पावर 4 है, नीचे इसकी इसको जब ओपन करेंगे तो 4 बनेगी
और वो 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 5 बन जाएगी। इट मीन्स ऊपर 4 पावर है नीचे 5, तो ये प्रॉपर है। अब आप देखिए, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहीं पे इसकी कर लेती हूँ, क्योंकि एक लीनियर आ रहा है ना और एक नॉन लीनियर और रिपीटेड, तो जो जैसे आ रहा है उसके मुताबिक आप करें। ए बन जाएगा x+1। अगली चीज आप चूंकि ऐसे लिखेंगे ना, रिपीटेड है ना, स्क्वायर है, यानी पहले एक दफा लिखा और फिर रिपीटेड यानी कि स्क्वायर में लिखा, तो आप इसको लिखोगे ए के बाद बी आता है, bx+c और dx+e। ठीक है, ये आपने तरतीब चलना है। ये आपका इक्वेशन आई है, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम वी गेट। अब आपको चीज़ कैसे आएगी, देखिए यहाँ पे जब आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा x4 + 3x² + x+1, और a के साथ आपका क्या रहेगा, x+1 तो कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x² + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, x² + 1 होल स्क्वायर। फिर आप bx+c के पास जाएं, तो चूंकि स्क्वायर है तो एक चीज़ कैंसिल होगी, एक चीज़ बच जाएगी, और dx+e के साथ क्या आएगा, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। अच्छा, इसके साथ एक मिनट है, x+1 भी आएगा, यहाँ पे x+1 भी लिखते हैं। ठीक है, bx+c इंटू x+1 एग्जैक्टली, और यहाँ पे साथ x+1 रह जाएगा। अब आपने ये आराम आराम से सारा क्या करना है, सारा का सारा आपने ओपन करना है। अच्छा, a इंटू पहले तो आप अंदर ये स्क्वायर खोल लेना, ये आपके पास आता है जी x4 + 1 + 2x², और ये आप bx+c फिलहाल ऐसे ही रखें, इन दोनों को ओपन कर लें, x² इंटू x³ + x + x² + 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया x³ + x + x² + 1। अब यहाँ से आप इसको खोल दें, यह आएगा dx² + dx + ex + e। ठीक है, ये बेसिक सी मल्टीप्लिकेशन है, इसमें आपको इशू नहीं होना चाहिए। अगेन अब हम छांटी करते हैं, बल्कि छांटी करने से पहले फर्दर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर अगले स्टेप में छांटी होगी, +a + 2ax² प्लस, अब ये मल्टीप्लाई होगा bx4 + bx² + bx³ + bx + cx³ + cx + cx² + c + dx² + dx + ex + e। अब आप क्या करेंगे, अब आप ना पेयरिंग कर लें। पेयरिंग से मुराद ये है कि अब आप तरतीब दे लें। पहले 4 उठाते हैं, 4 में एक तो a आता है, एक b आता है, x4 कॉमन ले लिए। फिर आप x³ उठाएं, उसमें b प्लस c आता है। ठीक है, फिर आप उठाएं x² वाले, उसमें आपके पास आएगा 2a + b + c + d। फिर आप उठाएं x वाले, उसमें आपके पास आएगा b + c + d + e, b + c + d + e। ये x बने। फिर आप उठाएं x के बगैर, x के बगैर आपके पास आता है जी a + c + e। ठीक है, ये a c और e। ठीक है ना, समझ आ गई बात आपको। अब आप कहें जी कि बल्कि कोएफिशिएंट इक्वेट करने से पहले आप देखें, आपके पास ना एक चीज़ मौजूद है, ये मौजूद है, इसको इस्तेमाल करते हैं, और x+1 = 0, बल्कि इसको पहले नाम देते हैं इक्वेशन a का, पुट x+1 = 0, यानी कि x = -1 इन इक्वेशन a वी गेट। हमें क्या हासिल होगा जी, तो जब -1 पुट करेंगे
अच्छा, आप पुटिंग करेंगे जी x इक्वल टू -1 की, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है बच्चों, -1, ठीक है। -1/4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से आप देखते हैं जी इस साइड पे क्या रहेगा। अच्छा, तो a प्लस बी की जगह आप पुटिंग करते हैं। अच्छा देखिए, जब आपने पुटिंग करनी है ना, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इस चीज़ को मैं यहाँ हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। पता इसमें क्या आसानी होगी, मैं बताती हूँ आपको क्या आसानी होगी। इसमें आपको बच्चे ये आसानी होगी कि जैसे यहाँ पे एक्स के प्लस 1 है, तो -1 का स्केयर 1 ही होगा, ये तो बल्कि रह जाएगा -1। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ये चीज़ भी ज़ीरो हो जाएगी, आपके पास बचेगी सिर्फ ये चीज़, ठीक है। आप इसको देखना, ठीक है। आप ये पर करते आए ना, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसा बात है कि आपको समझ ना आई। चलें पुटिंग करते हैं। ये a इंटू एक्स के प्लस 1 होल स्केयर है, तो ये पास आएगा a इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। यहाँ से जी खोलते हैं इसको, ये आएगा ना 1 का, ये +1 आता है, 3 इंटू ये +1 आता है, और ये हो जाएगा 0, -1 प्लस 1 लिख लेते हैं फिलहाल। a इंटू ये पास आ जाएगा 1 का स्केयर बच्चे 1 ही होता, -1 का स्केयर 1 ही होता है, ठीक है। और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये आ गया 1 + 3 4 आ गया, तो कट गया ना, तो ये 4 आ गया, और ये अंदर आपके पास 4 आ गया। इसका मतलब 4 इज इक्वल टू 4, यानी a इज इक्वल टू 1। एक तो हल कर लिया। अब हमारा जो काम होगा ना वो होगा इधर से, बल्कि यहीं पे मसावाते में लिखती हूँ ताकि हमारी आसानी हो। यहाँ मैं लिखती हूँ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। आपने a की वैल्यू की है, बाकी चीज़ों के लिए मेरे बच्चों आपको कोफिशिएंट्स इक्वेट करना पड़ेंगे। कर लेते हैं कि यहाँ पे x + 4 का मैं साइड डायरेक्ट चेंज कर रही हूँ, यानी कि a + b इस तरफ है, लेकिन इधर इसलिए नहीं ताकि हमें बाद में फ्लिप ना करना पड़े, और वहाँ पे x4 के साथ 1 है, ठीक है। यहाँ पे x³ के साथ b + c, और वहाँ x³ है ही नहीं, ठीक है। a तथा b c हो गया, अब d e चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आता है 2a + b + c + d, 2a + b + c + d, और ये किसकी वैल्यूज हैं, ये x की हैं, x स्क्वायर की हैं, और वहाँ x के साथ 3 है, ठीक है। अब ये 3 हमें बहुत है, क्यों, इनमें b c d e बल्कि रहता है, e कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। a + c + e लास्ट वाले ले लेते हैं, a + c + e, और वहाँ से हमारे पास x के बगैर 1 है, ठीक है। ये कर लेते हैं। आप इसको i का नाम दें, इसको 2i, 3i, और ये 4, ठीक है ना। अब आप इन पे फोकस करें फ्रॉम 1। अगर आप 4.3 तक सही सही करके आए हैं ना, और आपकी प्रैक्टिस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं ये क्या चीज़ कर रही हूँ। ये हम पर 3 एक्सरसाइजेज में बारहा हर क्वेश्चन में चीज़ कर चुके हैं। एनी हो a + b = 1 है ना बच्चे, तो a 1 है, b = 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा, b आपके पास बच्चे बनेगा 0। स्क्वायर बंद कर दें, b की वैल्यू आ गई, यही निकाल लेते हैं ताकि स्क्रीन सेम रहे हमारे पास। नाम 2 b + c = 0 है, तो 0 + c = 0, c भी क्या आ गया 0, समझ आ गई। नाम 3 2a + b + c + d = 3, 2 × 1 b 0 c 0 d निकालना, यहाँ से d बना 3 - 2, और d बना आपका 1, ठीक है। लास्ट a + c + e = 1 फ्रॉम 4,
ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0 नहीं, आई थिंक 1 था। ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल 1। अब ए क्या है 1, सी क्या है 0, ई क्या है जी नहीं मालूम, मालूम करना है। ई हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, वैल्यूज आपने खुद पुट करनी है। जो बाकी रिमेनिंग जो रह गया इसमें आपने कीमतें पुट करनी होती हैं। रिमेनिंग डू इट योरसेल्फ। ठीक है, ये आपने करना है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर, मैं तो देख लेती हूँ कि किसी क्वेश्चन में कोई मसला तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन 4 में कोई इशू नहीं है, और इधर आता है पास 5 और 6। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बाकी सिर्फ क्वेश्चन 6 देख लें। अब आपको मैंने दूसरा करवाया तो क्वेश्चन 3, 4 एंड 5, दिस इज योर असाइनमेंट। ये आपकी असाइनमेंट है, डू इट योरसेल्फ, ये करना। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके हैं कि आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 6 में करा देती हूँ। क्वेश्चन 6 में क्या है, ऊपर है आपके पास x5, नीचे है एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र। यहाँ बन गया रोला। कैसा रोला, ऊपर x की पावर 5 है और नीचे आपके पास जब आप ओपन करेंगे तो x पावर 4 आएगी। तो ये तो बन गया इम्प्रॉपर, इसको करना है प्रॉपर। बट हाउ, देखते हैं। ये आप खोल लें, ये बनता है जी x4 प्लस 2 एक्स स्क्र प्लस 1। अब आप इसको मल्टी डिवाइड करेंगे, जैसे हम पीछे करते हैं। x5 अंदर रखें, x4 प्लस 2 एक्स स्क्र प्लस 1 है, उसको x टाइम लेकर जाएं तो ये x5 प्लस 2x³ प्लस x, यहाँ आए माइनस माइनस माइनस, ये गया कट, यू आर लेफ्ट विद -2x³ माइनस x। चाहे तो माइनस कॉमन ले लें, 2x³ प्लस x आएगा। या आप x पर ला सकते हैं, मर्जी आप, इसमें कोई नहीं। इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x, पहले ये चीज़ लिखी जाती है ना, फिर ये और फिर ये, पहले नंबर पे ये, फिर ये और फिर ये, x माइनस 2x³ प्लस x डिवाइडेड बाय x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है जी सिर्फ इस चीज़ को। ठीक है, और ये चीज़ आप एंड पे जाके इसको हल करेंगे। फिलहाल आप इसको लेंगे, यू टेक दिस। ठीक है, तो आप नाउ वी टेक, बेशक यहाँ लिख लें, नाउ वी टेक, आप लो 2x³ प्लस x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड पे जाकर इसको ऐड कर लेना। अब आप इसको करोगे रिजॉल्व, सो x प्लस 2x³ ऐसे कर लें प्रॉपर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है। वही बात आ जाती है कि ये रिपीटेड है और नॉन लीनियर है और स्क्वायर है, इसका मतलब 1 टाइम ऐसे लिखा जाएगा, फिर ये इसको आप ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये ax प्लस b होगा और ये cx प्लस d होगा। समझ आ गई। अब आपने मेरे बच्चों बाकी जो है ना वो देखभाल के खुद करना है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। आज हमने 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होगा। इन केस इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ इशू तो आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को शुरू से लगा के देखें और देखिए 4.4 तक हम पहुंच गए ना, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको 4.3 की समझ, 4.3 तक की समझ होनी चाहिए। आप इस चैप्टर की वीडियोस को शुरू से देखें ध्यान से, और फिर वही बात हमेशा मैं कहूँगी जो मैं हमेशा कहती आई हूँ, और यही मेरा नज़रिया है कि इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैथ्स बिल्कुल भी बोरिंग या टफ सब्जेक्ट नहीं है। इट जस्ट नीड्स योर प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ्स रिफाइन होगा। एक दफ़ा आंसर गलत आ सकता है, 2 दफ़ा, लेकिन मल्टीपल अटैम्प्ट करके ऐसे नहीं होता कि हर दफ़ा आप करेंगे हर दफ़ा गलत आएगा। अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं हर एक सब्जेक्ट में, ख़ास तौर पे मैथ्स में। ठीक है, और जो है वो प्रैक्टिस करें। इस चैप्टर की तो ख़ास डिमांड ये है कि ये ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, तो आई होप ये आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह 5वां चैप्टर शुरू करेंगे।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।